हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम लोग डेली का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और आज का जो करंट अफेयर्स है, अगर आप न्यूज़पेपर देखते होंगे तो न्यूज़पेपर में भी ये बात दिया गया है और आरोप हमेशा से लगता रहा है। लैंगिक असमानता की बात अगर करें तो आरोप हमेशा से लगता रहा है। यह भी एक आरोप है जो आप देख सकते हैं, भारतीय सेना पर लैंगिक भेदभाव का आरोप लगा है। देखिए, भारत का जो सामाजिक संरचना है और भारत की जो सामाजिक जो व्यवहार है, तो समाज की संरचना ही इस तरह बनाई गई है जिसमें पुरुषवादी मानसिकता को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया गया और तवज्जो देने की वजह से, यानी कि आप देख सकते हैं, अगर इसका हम लोग जिक्र करें या इसके इतिहास में अगर हम लोग जाएं तो पता चलेगा कि हड़प्पा के बाद जब वैदिक का प्रारंभ होता है तब वहाँ से पुरुषों की वर्चस्व जो है समाज में बढ़ने लगती है और मुखिया के तौर पे माना जाता है। इस तरीके से हमारा जो भारत रहा, पुरुषवादी समझिए कि मानसिकताओं का ये उपजा हुआ ही कम से मतलब परिणाम है, ये देख सकते हैं। और ये सिर्फ हमारे भारत में नहीं है बल्कि दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं, बहुत ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे ऐसे आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। खैर, हमारे भारत में तो इसका ज़्यादा असर है, ज़्यादा प्रभाव है। यही वजह था कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो महिलाओं की जो भागीदारी थी, खास करके हर क्षेत्र में, बहुत ही कम था, बहुत ही नगण्य था। भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो प्रगतिशील विचारधारा को जो अपनाते थे, वो चाहते थे कि कम से कम महिलाओं को बराबरी का हक और अधिकार दिया जाए, जिसमें महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत बेहतर पहल किया था। अगर हम लोग बात करें तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो महिलाओं के लिए सबसे प्रथम और प्राथमिकता भी दिया कि बिना इनके भागीदारी का हमारे देश का तरक्की और समाज का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन आज भी यह समस्या ज्यों का त्यों बना हुआ है। हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं, इसी पे बात करने वाले हैं। तो आज का जो मुद्दा है हमारा, वो हो जाता है लैंगिक असमानता, जो सेना में भी देखने को मिलता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो पूर्व में देश जब हमारा आज़ाद हुआ तो उसके बाद सेना में महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत ही नगण्य थी, नाम मात्र का था। लेकिन राष्ट्रीयता जो इतना लोगों के अंदर भरते गया और लोग चेतनशील होते गए और महिलाओं की प्रगति जो थी बहुत सारे लोगों के द्वारा बढ़ाया गया, घर परिवार में माँ बाप के द्वारा सपोर्ट दिया गया, जिसके वजह से महिलाएं, यानी कि समझिए कि घर के दहलीज से दहलीज पार करके आज अंतरिक्ष तक भी सफ़र करती है। और बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना नाम कमाया है, यानी कि जेट फाइटर उड़ाने में भी उन्होंने अपना नाम कमाया और इतिहास में उन्होंने अपना एक अलग पहचान बनाई और अपना एक नाम दर्ज किया। क्या है असमानता, हम लोग उसको देखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चर्चा में क्यों है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा में क्यों है इसको देखते हैं। तो भारतीय सेना और केंद्र सरकार ने एक हलफनामे के द्वारा सेना में लैंगिक भेदभाव संबंधी आरोपों का खंडन किया। इसे समाप्त करने के लिए देश को बहुत आगे आना पड़ेगा, केंद्र को बहुत आगे आना पड़ेगा और साथ ही साथ जो समाज की जो रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाले जो लोग हैं उनको ये सब चीज़ें छोड़ करके इनके प्रगति के लिए और इनके बीच के जो भेदभाव है इसको पाटने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। चर्चा में है, न्यूज़पेपर का ये मुद्दा है। अगर आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको ये बात पता चलता होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर ही, अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से बेहतर नहीं होता। अगर आप सिविल सर्विस के स्टूडेंट हैं और आप 70 बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है न्यूज़पेपर का अध्ययन करना। अगर आपने दिनचर्या में इसे शुमार किया तो आपका करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि देखते होंगे सिविल सर्विस खास करके बीपीएससी में 30 प्रश्न से कहीं ज़्यादा भी प्रश्न पूछने लगे हैं, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा है। चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में यही चीज़ें है कि भारतीय सेना और केंद्र सरकार ने एक हलफनामा के द्वारा सेना में लैंगिक भेदभाव संबंधी आरोपों का खंडन किया है, जिसमें हम लोग आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रमुख बिंदु क्या हो जाता है हमारा, प्रमुख बिंदु की बात करें तो देखिए, भारतीय सेना पर पुरुष समकक्षों की तुलना में महिला अधिकारियों को कर्नल के पद पर पदोन्नति में भेदभाव और लैंगिक पूर्वाग्रह के आरोप लगाए गए हैं।
जैसे आप देखते हैं कि पुरुष जो है, पुरुष कर्नल के पद पर पदोन्नति में उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, और जब बारी महिलाओं की आती है तो वहाँ पे भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है महिलाओं को, और यही आरोप है और यही आरोप लगाया भी जाता है। पुरुषों और महिलाओं के लिए पृथक पदोन्नति व्यवस्था किया गया, लेकिन यहाँ पे देखिए लैंगिक भेदभाव जो सबसे प्रमुख कारण हो जाता है। महिलाओं के लिए अवसर की अनुपस्थिति यहाँ पे दिखती है, और विशेष चयन बोर्ड के माध्यम से भी पदोन्नति में कहीं ना कहीं समस्या है, और पिछले दौर की महिलाओं पर पुनर्विचार करने का भी बात किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा में क्या कहा गया। तो उच्चतम न्यायालय को हलफनामा की बात करें तो हलफनामा में स्पष्ट किया गया है कि सेना ने पदोन्नति पर योग्यता या पिछली नीतियों से समझौता किए बिना लिंग तटस्थता के हित में काम किया है, और हलफनामे पर 1 अप्रैल को भारत के मुख्य न्यायाधीश जो DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा विचार किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है हलफनामे में 1 अप्रैल को। यह तीसरी बार है जब सेना को शीर्ष अदालत के समक्ष भेदभाव और लैंगिक पूर्वाग्रह के आरोपों का सामना करना पड़ा है। फरवरी 2020 में न्यायालय ने महिलाओं के अस्थायी कमीशन में रुकावट के रूप में शारीरिक सीमाओं को लैंगिक रूढ़िवादिता पर आधारित बताते हुए लैंगिक भेदभाव कहा था, और मार्च 2021 में न्यायालय ने महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन में रुकावट भेदभावपूर्ण मानदंडों को भी रद्द कर दिया था, और यह न्यायालय ने 2021 में रद्द किया था। वर्ष 2021 की अगर बात करें तो फैसलों के बाद से 244 महिला अधिकारी सेना के संबंधित हथियारों सेवाओं में अस्थायी कमीशन पाने में सफल होने के साथ ही कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए पैनल में शामिल होने के लिए तैयार थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। विशेष की बात करें तो नवंबर 3 चयन बोर्ड जो महिला अधिकारियों को लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल के पद पर पदोन्नति करने के लिए स्थापित किया गया था। जनवरी 2023 की बात करें तो 108 महिला अधिकारियों को सूचीबद्ध इसमें किया गया है। 2023 में 108 महिलाओं को। हम लोग सेना में महिलाओं का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इतिहास क्या कहता है, क्या वजह है, और आज का जो है, क्योंकि इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम इतिहास में इनके बारे में अगर अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो वर्तमान की जो स्थिति है उसमें उनका जो व्यवहार है, जो उनकी परिस्थितियाँ हैं, जिस तरीके से लैंगिक असमानता को लेकर के वो भेदभाव का शिकार हो जाती हैं, उसको हम लोग अच्छे तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे कहता है सेना में महिलाओं का इतिहास अगर देखें तो कहता है कि महिलाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय सेना में शामिल रही, जब 1942 में महिला सेना कोर की स्थापना की गई थी। वर्ष 1950 की बात करें तो 1950 के सेना अधिनियम में महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट शाखाओं के अतिरिक्त नियमित कमीशन के लिए आयोग बना दिया, और वर्ष 1958 में आर्मी मेडिकल कोर महिलाओं को नियमित कमीशन देने वाली पहली इकाई बनाई गई। यह 1958 में बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्ष 1980 और 1990 के दशक में महिलाएं लघु सेवा कमीशन के लिए पात्र हो गई। वर्ष 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में सेवारत महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन दिया जा सकता है, और ये सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेंस के व्यू से भी ये सवाल है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, और हमारे कमेंट्स में भी आप या व्हाट्सएप जो हमारा है आप उसको भेज सकते हैं, ताकि हम आपके प्रश्नों को चेक कर सकें। इतना हम कर सकते हैं, ठीक है। यह प्रश्न ज़रूर लिखिएगा, मेंस व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न हो जाता है, लैंगिक बाधाओं के बावजूद देश की बेटियों ने सीमा सुरक्षा में बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेते हुए देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समीक्षा कीजिए, है ना, समीक्षा कीजिए। यह प्रश्न है, मेंस के व्यू से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और आपको हमेशा तैयार होना चाहिए मेंस को लिखने के लिए, क्योंकि मेंस में आपको ये बात
याद रखना होगा कि दो चीज़ों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, लेखन कला जो है आपका उत्कृष्ट होना चाहिए, और आपकी बौद्धिक क्षमता, एनालिटिकल अप्रोच जो है वो बहुत डेवलप होना चाहिए। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें आपके पास से है तो आप मेंस लिखने के लिए आप एकदम तैयार हैं। तो चलिए हम लोग इसी तरह से करंट अफेयर्स को देखते रहेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो चर्चा में रहा है उसके बारे में हम लोग जिक्र करते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।